बेगूसराय नगर निगम बैरियर के नाम पर रेगुलर टैक्स वसूलवा रहे हैं। आज भी ई रिक्शा कहीं नहीं है, उससे पैसा लेना है, ये कहीं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पैसा लिया जाता है उसको रंगदारी टैक्स के रूप में। ई रिक्शा चालक पर्यावरण के लिए या प्रदूषण के लिए सबसे उपयुक्त वाहन है, और उसके बाद भी उससे पैसा लेना और उसके साथ मारपीट करना और मारपीट को अब हत्या कर देना, ये कहीं ना कहीं नगर निगम की उदासीनता और नगर निगम की मिलीभगत और नगर निगम के साठगांठ के कारण ही ऐसी घटना हो रही है। नगर निगम रंगदारी टैक्स वसूलवा रही है। बेगूसराय नगर निगम के प्रशासक के संरक्षण में बेगूसराय में हो रहा है रंगबाजी टैक्स की वसूली। इस आरोप के साथ मीडिया से मुखातिब होते हुए निगम के पूर्व मेयर संजय कुमार ने कहा कि जब छोटी वाहन पड़ाव की बंदोबस्ती के समय स्थान रतनपुर पनीटन की वार्ड नंबर 20 चिन्हित था, तो कैसे 29 अप्रैल 2017 की सशक्त समिति की बैठक में बीपी स्कूल चौक, काली स्थान चौक और बजरंग चौक पर बैरियर वसूली की छूट देकर बंदोबस्तकर्ता को रंगदारी करने का मौका दिया गया। आज आए दिन जो भी घटनाएं हो रही है, इसके लिए सशक्त समिति के सदस्यों और नगर आयुक्त पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। बेगूसराय नगर निगम बैरियर के नाम पर रेगुलर टैक्स वसूलवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, बेगूसराय में नगर निगम का 2 वाहन पड़ाव, एक निजी वाहन पड़ाव जिसे हम बड़ी वाहन पड़ाव कहते हैं जो बेगूसराय रेलवे स्टेशन के सामने, और दूसरा वाहन पड़ाव जो है वो रतनपुर वार्ड नंबर 20 में स्थित है। यही 2 वाहन पड़ाव की नगर पालिका फिर नगर परिषद जब से वसूली शुरू हुआ इस कार्य का, बाद के दिनों में जब 17-18 में बंदोबस्ती इसका लिया गया, तो बंदोबस्ती जिन्होंने लिया एक साजिश के तहत, एक रणनीति के तहत, एक राजनीति के तहत उन्होंने एक आवेदन दिया बेगूसराय नगर निगम कार्यालय में, जो मुझे जगह चिन्हित किया जाए और हमें उसी चिन्हित जगह पर वसूली करने को लिए दिया जाए। और 29/4 को सशक्त स्थायी समिति 29/4/17 को सशक्त स्थायी समिति उनको 3 जगह वसूलने का निर्णय सुना दिया। वो 3 जगह में एक बीपी स्कूल चौक, एक काली स्थान और तीसरा बजरंग चौक के पास। मेरा ये कहना है, और जब 15/6/17 को मैंने बोर्ड की बैठक में इसका विरोध किया, ये जानना चाहा तो जब बंदोबस्ती जगह चिन्हित करके, जगह को आवंटित करके किया गया, तो फिर ये कैसे लोगों को भरमाया जा रहा है जो जगह उसमें चिन्हित नहीं है। जगह तो उसमें चिन्हित है, जगह उसमें चिन्हित है जो है रतनपुर वार्ड नंबर 20 छोटी वाहन पड़ाव, वो तो जगह है। तो फिर इस ढंग की पत्र को देना और बंदोबस्तर को लाभ पहुंचाना, ये जानबूझकर एक रणनीति के तहत किया गया। उसके बाद वो 3 जगह वसूलना शुरू कर दिया। वसूली के क्रम में पहले कहीं भी ई रिक्शा चालकों से पैसा नहीं लिया जाता था। पहले जो रिक्शा होता था उस रिक्शा पे पास ठोकाया था। हम लोग जब आए, उस रिक्शा और साइकिल को पास मुक्त कर दिया गया, और जब ई रिक्शा से पैसा लेना शुरू कर दिया गया और ई रिक्शा वालों ने विरोध किया, उसके साथ फिर मारपीट की गई, तो एक सहमति बनी। आज भी ई रिक्शा कहीं नहीं है, उससे पैसा लेना है, ये कहीं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी पैसा लिया जाता है उसको रंगदारी टैक्स के। निगम के पूर्व मेयर संजय कुमार ने कहा कि ई रिक्शा से टैक्स वसूली ही न्याय संगत नहीं है। बावजूद इसके पहले 10 रुपये वसूल किए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 15 रुपया कर दिया गया है, जबकि ई रिक्शा चालकों के लिए निगम क्षेत्र में न तो कहीं विश्राम पड़ाव है और न ही कहीं शौचालय और चार्जिंग पॉइंट। वो जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई, और जब बैठक हुआ तो उसमें निर्णय लिया गया जो 10 रुपया आप लोग को पूरे दिन में एक बार कहीं से आप बैरियर कटा लीजिए और पूरे दिन आप चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ई रिक्शा चालक बराबर और बार बार मांग करते रहा जो हमें सुविधा दिया जाए, और सुविधा ये दिया जाए जो हम बेगूसराय नगर निगम को डायरेक्ट, हमको बंदोबस्तर, हमको ठेकेदार के अंदर आप मत भेजिए। आप हमसे जिस तरह मोटरसाइकिल से
या अन्य जो वाहन प्राइवेट वाहन है उससे एक बार रोड टैक्स के नाम पर पैसा ले लिया जाता है, तो आप हमसे अगर 2 महीना 3 महीना का एक बार पैसा ले लीजिए, 100 रुपया महीना ले लीजिए, 200 रुपया में जो भी 2 महीना का ले लीजिए, 3 महीना का ले लीजिए, हम देने के लिए तैयार हैं। हमको ठेकेदार के अंदर नहीं भेजिए, क्योंकि वहां जाने के बाद मेरे साथ मारपीट होता है, मेरे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। और ये मांग लगातार ई रिक्शा चालक संघ के द्वारा किया जाता रहा। पिछले दिन भी 8/3/2022 को हम लोग पूर्व के जो जिला पदाधिकारी थे उनसे मिले थे और उनसे भी वार्ता हुई थी। और उस वार्ता के बाद फिर से एक बार ई रिक्शा चालक को जब 21-22 में जो बंदोबस्ती लिया गया उसमें 35,51,000 का बंदोबस्ती हुआ और उस समय फिर 10 रुपया से 15 रुपया कर दिया गया। फिर ई रिक्शा चालक विरोध किया, इस पर फिर एक सहमति बनी, लेकिन ई रिक्शा चालक संघ बार बार ये कहते रहा जो हमको डायरेक्ट हम जो है सो नगर निगम को ही अपना टैक्स देंगे, नगर निगम हमसे 50 रुपया महीना ले, हो सके तो 100 रुपया महीना ले, लेकिन हमको ठेकेदार के अंदर नहीं भेजा जाए। लेकिन नगर निगम की पदाधिकारी की उदासीनता और मिली भगत के कारण, साठगांठ के कारण फिर उसकी बंदोबस्ती कर दिया गया और इस बार तो बंदोबस्ती मात्र 8 लाख में हो। पूर्व मेयर कहते हैं कि नगर आयुक्त द्वारा रंगदारी टैक्स वसूल की जा रही है। ई रिक्शा चालकों से छोटी वाहन पड़ाव वाले भी वसूली करते हैं और बड़ी वाहन पड़ाव वाले भी। रंगदारी इतनी है कि एनएच से गुजरने वाली हर सवारी गाड़ी से वसूली होती है और मना करने पर मारपीट और हत्या तक हो रही है। उसके बाद भी 15 रुपया का वसूली किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट किया जा रहा है, अनेकों जगह पे वसूला जा रहा है। अब तो इतना किया जा रहा है जो छोटी वाहन पड़ाव का अलग वसूली करता है और बड़ी वाहन पड़ाव वाला जो है वो पैसा अलग वसूलता है। वो वसूलता है कपस्या में, वो वसूलता है सुभाष चौक पर, वो वसूलता है लोहिया नगर गुमटी के पास, वो वसूलता है फ्लाईओवर जहां खत्म होती है वहां, वो वसूलता है वीर कुंवर सिंह चौक पे, वो वसूलता है बाघा में। तो इस ढंग का जो अवैध वसूली हर जगह, जब 2 ही जगह है, चिन्हित है जगह, तो 20 जगह क्यों वसूला जाता है? और ये वसूली कौन बंद करेगा? इसके लिए तो नगर निगम जिम्मेवारी है। और अनेकों बार ई रिक्शा चालक, वाहन चालक के द्वारा शिकायत किया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वो लोग जो है, जो भी बंदोबस्तर है, वो बजाबते वहाँ रात में जो गाड़ी आती है, जो पूर्णिया जाती है, कटिहार जाती है, किशनगंज जाती है, उस गाड़ी को भी जबरदस्ती रुकवा के उसके द्वारा, गुंडों के द्वारा पैसा लिया जाता है। अभी जो कांवड़िया जाते हैं उनसे भी पैसा लिया जाता है और उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर तनिष्क अब बेगूसराय डाक बंगला रोड में सोने एवं हीरो के एक से बढ़कर एक आभूषण। तनिष्क स्टोर, डाक बंगला रोड, काली स्थान मंदिर के पास, बेगूसराय।